हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। क्लास 10th के बच्चों के लिए हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। आज 1 जून है और आज से आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। बीच में मैंने कुछ समय लिया था और उस समय अपलोड कर नहीं पा रहा था किसी कारणवश, लेकिन आज बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस के बारे में जो है उसको हमने शुरू किया है। आप पहला वीडियो हमारा देख चुके होंगे, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। आज उसका सेकेंड लेक्चर अपलोड हो रहा है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट चैप्टर में क्लास 10th के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिएक्शन को जब तक आप बैलेंस करना नहीं सीखोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और चीजों को समझ नहीं पाएंगे। रिएक्शन का बैलेंस करना एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्लास 9th में थोड़ा बहुत आपने जानकारी ली होगी और 10th में तो आपको पूरा डिटेल में समझना है। रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस किसे कहते हैं, ये फर्स्ट वीडियो में हमने बहुत ही ज्यादा डिटेल में आपको समझाया है। आज 1 जून मंडे को आपको जो वीडियो मिल रहा है वो उसमें बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको समझाया जा रहा है। एक और आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता दूं कि वीक में मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को क्लास 10th और 11th के बच्चों के लिए वीडियो अपलोड होंगे और इसके अलावा 9th और 12th वाले बच्चों के लिए लास्ट में जो वीक के 3 डे हैं वहां पर, यानी कि फ्राइडे को, सैटरडे को और संडे को वीडियो अपलोड होगा। तो आइए देखते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक रिएक्शन आपके बोर्ड पर है Al प्लस O2 और Al और O2 आपस में रिएक्ट करके बना रहे हैं Al2O3। रिएक्शन देख ही रहा होगा। एल्युमिनियम और O2 रिएक्ट करके बना रहे हैं Al2O3। या फिर हम चेक करेंगे कि Al और O2 जो है यह Al2O3 तो बना रहा है बट ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। किसे कहते हैं बैलेंसिंग रिएक्शन? जहां पे लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो, बोथ साइड में दी एटम्स मॉलिक्यूल बराबर है तो बैलेंस है, नहीं बराबर है तो नहीं बैलेंस है। बुक में कई सारे मेथड देता है बैलेंसिंग करने का, लेकिन आपको एक मेथड जानना है जो कि हमेशा सही होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। यानी कि आप एक अनुमान लगाएंगे और फिर उसको बैलेंस कर डालेंगे। ये एक बात और समझा दूं कि आप अनुमान लगाएंगे कैसे। कई बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर इसमें सबसे पहले बैलेंस किसको करेंगे? सबसे पहले बैलेंस करेंगे बच्चों उसको जिसका नंबर सबसे ज्यादा हो। आप उसमें पकड़ लो उस एटम को जिसकी संख्या सबसे अधिक हो। जिसकी संख्या सबसे ज्यादा उसको पहले बैलेंस करोगे तो ऑटोमेटिक आपका बैलेंसिंग जो है करेक्ट होगा। चेक करते हैं बैलेंस करके। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे Al2O3 है। सबसे अधिक कौन दिख रहा है? तो आप देखो लेफ्ट और राइट दोनों साइड में, तो यहां पर एल्युमिनियम 1 है, यहां ऑक्सीजन 2 है, यहां एल्युमिनियम 2 है और ऑक्सीजन की नंबर 3 है। यानी सबसे ज्यादा नंबर में कोई है तो वह O3 यानी कि ऑक्सीजन है। अब जब ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है तो सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। हम देखेंगे लेफ्ट साइड में कि ऑक्सीजन के नंबर 2 है, यहां 3 है, तो हम सोचेंगे कि क्या ऐसा किया जाए कि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। तो मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं किससे? 3 से। देखिए यहां पे बैलेंस करेंगे ऑन बैलेंसिंग रिएक्शन। रिएक्शन जब बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले जिसकी नंबर ज्यादा है बच्चों, यानी कि ऑक्सीजन की, क्योंकि राइट साइड में ऑक्सीजन के नंबर 3 है तो यहां पे हम सीधे सीधे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जैसे ही 3 का यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो ऑक्सीजन यहां पे हो गए 6, लेकिन यहां पे 3 रह गया तो फिर यहां पर अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेफ्ट साइड में भी 6, राइट साइड में भी 6। एल्युमिनियम अब गड़बड़ हो गई। एल्युमिनियम यहां पे जो ही हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ऑलरेडी 2 है तो यह 2 का मल्टीप्लाई हुआ। 2 का मल्टीप्लाई होते ही एल्युमिनियम की संख्या हो गई 4 और जब एल्युमिनियम 4 हो गया और यहां पे सिंगल एल्युमिनियम है तो फिर यहां भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारा रिएक्शन ए वाला जो है बैलेंस हो गया।
यह रिएक्शन बैलेंस कैसे हुआ फिर समझ जाएंगे। हिट और ट्रायल मेथड से। सबसे पहले हमने क्या किया, एल्युमिनियम को बैलेंस नहीं किया, सबसे पहले ऑक्सीजन को किया। जिसकी संख्या ज्यादा उसको बैलेंस सबसे पहले करेंगे। तो आप नोट कर लोगे कि कैसे बैलेंस हो रहा है। सिंपल, इसमें कुछ करना नहीं है भाई। इसमें आपको बस देख लेना है कि जिसकी संख्या ज्यादा है उसको बैलेंस कर लो। यहीं पे चेक कर सकते हैं। इसको मैं मान लेता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड है और यह रिएक्शन के इधर RHS राइट हैंड साइड। यहां पर देखिए एल्युमिनियम की संख्या 4 है, ऑक्सीजन की संख्या 6 और यहां भी एल्युमिनियम 4 ऑक्सीजन 6, यानी यहां पर यह हमारा रिएक्शन बैलेंस है। इसको नोट करिए और फिर हम इसके बाद एक और सेकेंड रिएक्शन को भी, एक और दूसरे रिएक्शन को भी यहीं पर बैलेंस करते हैं। इसको नोट आउट करिए। अभी आपने लर्न किया या सीखा बच्चों कि केमिकल रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं। देखिए कई सारे टीचर्स बहुत लंबी लंबी प्रोसेस बताते हैं बैलेंस करने का, वो बिल्कुल सही बताते हैं, उस तरह से भी बैलेंस किया जा सकता है। लेकिन आप अभी 10th के लेवल पे आपके एग्जाम में कभी रिएक्शन बैलेंस करने को नहीं पूछेगा, एकदम जान जाओ। यदि पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव सवाल में ऐसे रिएक्शन लिख देगा और यहां लिख सकता है x या फिर यही लिख सकता है y, कि y क्या होगा, यानी किससे यहां पे मल्टीप्लाई करें। बात समझ में आ रही बच्चों? तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रोसेस को फॉलो ना करके सीधे हिट और ट्रायल मेथड जो मैं बता रहा हूं, अनुमान विधि द्वारा बैलेंस करिए। और बैलेंस करने में जैसे बड़ा सा रिएक्शन लिखा है तो जिसकी नंबर, जिसकी संख्या ज्यादा हो उसको पहले बैलेंस कर डालो। जब उसको कर डालोगे तो ढेर सारे एटम्स हो जाएंगे। आइए सेकेंड रिएक्शन आपके सामने है और इसको हम बैलेंस करने चल रहे हैं। सेकेंड रिएक्शन है बच्चों आयरन है, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 और फिर ये बना रहा है फेरस सल्फेट या फिर 2SO4 का होल थ्राइस और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। क्या है इसका मिस्ट्री? इस केमिस्ट्री की मिस्ट्री को जानने के लिए बस चैनल पे बने रहो बच्चों, सब्सक्राइब भी कर लेना। यहां पे देखो, अब हमें इस आयरन को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन के बाद लग रहा है रिएक्शन कितना बड़ा सा है, लेकिन बड़ा दिख रहा है लेकिन है ये छोटा। तुरंत कर लोगे, बस चुटकी बजा के कर लोगे। देखो आयरन है, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है। अब आप यहां पे देखो, जैसे कि मैं बता रहा हूं कि कौन ऐसा एटम है जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है। तो आप कैलकुलेट करेंगे, यहां पे जो ऑक्सीजन है इसके नंबर्स ज्यादा है, यह करीब 12 की संख्या में है, 4 3 12, यानी कि सबसे अधिक किसी का नंबर है तो वह है ऑक्सीजन। तो सबसे पहले यदि हम बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन को करेंगे। जो ही ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा तो हमारे रिएक्शन काफी इजी हो जाएंगे। तो चेकआउट करते हैं कि बैलेंस कैसे होगा। ऑन बैलेंसिंग रिएक्शन, और जब रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, देखो यहां है Fe2SO4 का होल थ्राइस और यहां हाइड्रोजन गैस है। अब ये ऑक्सीजन हो गए 12 और यहां पे धीरे से देखो ऑक्सीजन कितने हैं। यहां ऑक्सीजन केवल और केवल 4 है। भाई सल्फ्यूरिक एसिड में लेफ्ट हैंड साइड पर यहां प्लस लगा दो भाई, कितने ऑक्सीजन है 4, यहां कितने हैं 12। तो हम क्या करें, हम यहां 3 से मल्टीप्लाई करें। जो ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी ऑक्सीजन 12 हो गया, यहां भी 12। जो बच्चे नहीं जान रहे कैसे कैलकुलेट करते हैं तो यहां मैं एक चीज और बता दूं, क्योंकि हो सकता है कुछ हमारे स्टूडेंट ये जानते ही ना हो कि एटम्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे पता कर पाएंगे कि एटम्स होते कैसे। देखो यहां पे जो SO4 का होल थ्राइस है या Fe2, यहां पे भी देख सकते हो वही चीज। तो यहां पे 2 का मल्टीप्लाई आयरन में है तो आयरन 2 है, ये सल्फर 1 है, लेकिन यहां पे जो ये ब्रैकेट लग गया है ना तो 1 है और ये 3 है तो इसका मल्टीप्लाई होगा, यहां सल्फर हो गया 3, ऑक्सीजन ब्रैकेट के अंदर है 4, बाहर 3, तो फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 12। ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो सिंपल सी बात है, यहां पे ऑक्सीजन क्या हो गया बैलेंस, और यहां बचा हमारा आयरन। आयरन की नंबर यहां पे है 2, तो जब 2 है तो यहां पे कोई बात ही नहीं है। यहां भी क्या करो
बस 2 से मल्टीप्लाई। तो यहां भी आयरन बैलेंस, आयरन के साथ ऑक्सीजन बैलेंस, लेकिन हाइड्रोजन हमारा फिर गड़बड़ है, हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो। हाइड्रोजन यहां पे 2 है और यहां हाइड्रोजन हो गया 3 2 जा 6। ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन यहां हो गए 6 और यहां हाइड्रोजन 2, तो यहां पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारा रिएक्शन बैलेंस है, यह बैलेंस हो गया रिएक्शन। कैलकुलेट कर देते हैं नंबर्स ऑफ एटम्स को दोनों साइड की तरफ। LHS RHS दोनों इक्वल हैं कि नहीं? आयरन देख लो यहां पे 2 और इधर भी आयरन है 2। यहां पे हाइड्रोजन देख लो 6, यहां भी हाइड्रोजन 6, सल्फर की संख्या यहां पर 3 और यहां भी सल्फर 1 दिख रहा है, लेकिन यहां पे 3 का मल्टीप्लाई है, तो ये भी हो गया 3। अब बचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया 12 और राइट साइड में भी 12। तो दोनों साइड की तरफ नंबर ऑफ एटम्स बिल्कुल इक्वल है। रिएक्शन हमारा क्या हो गया? फाइनली बैलेंस हो गया। तो 10th में रिएक्शन यदि आप नहीं जान पाओगे बैलेंस करना तो पूरी की पूरी केमिस्ट्री नहीं आएगी। ये बेसिक है, इसको समझना बेहद ही जरूरी है। तो बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन के बाद अगला क्लास 10th में जो फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक है वो है कि रिएक्शन के टाइप्स क्या है। फर्स्ट वीडियो यदि आपने देखा होगा तो उसमें हमने कुछ रिएक्शन के टाइप्स के बारे में चर्चा किया था, डिटेल में जानकारी नहीं दी थी। लेकिन अब हम डिटेल में समझेंगे कि क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन से रिएक्शन के टाइप्स हैं। बेटा पहली बात हम ये समझ लें कि रिएक्शन होते क्या है। रिएक्शन में एटम्स, एलिमेंट और मॉलिक्यूल को बैलेंस कैसे किया जाता है। अब इसके बाद आप समझ पाओगे कि रिएक्शन कितने प्रकार के हैं। इन सभी टाइप्स ऑफ रिएक्शन को डिटेल में स्टडी करनी है और यहां से क्वेश्चन आपके फ्रेम होते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो रिएक्शन के 5 टाइप्स हैं। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां पे रिएक्शन कंबाइन करेंगे। सेकेंड इसका अपोजिट है डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट, 4 है डबल डिस्प्लेसमेंट और लास्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन भी। क्या होता है पांचों रिएक्शन डिटेल में एनालाइज करेंगे बच्चों, और हम इसको समझेंगे कि आखिर है क्या रिएक्शन के टाइप्स। आपके पास पेपर और पेन भी होनी चाहिए, जैसे ही आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पा रहे हो नोट डाउन कर लो, चीजों को समझ लो। तो सबसे पहला रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो समझना शुरू करते हैं डिटेल में कि है क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए कॉम्बिनेशन का मतलब है जहां पे कोई चीज जुड़ती हो बच्चों, जहां पे कोई चीज कंबाइन कर जाए, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। ऐसा नहीं हो सकता कि जहां पे कोई चीज टूटे। नाम से जानिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कुछ राइटर्स और कुछ बुक में इसका एक और नाम लिखा जाता है सिंथेसिस रिएक्शन। सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। कोई चीज यदि बन रही हो, किसी चीज का निर्माण हो रहा हो, फॉर्मेशन हो रहा हो, तो उसे भी हम बोलते हैं सिंथेसिस। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सेकेंड नेम है सिंथेसिस रिएक्शन, यानी यहां पे कोई चीज बनेगी। एक एग्जांपल से आपको मैं डिटेल में बताना चाहूंगा कि जब आप 2 एलिमेंट ले लो, पहले सबसे पहले मान लो कि एक कोई ए है और दूसरा बी फॉर बॉल बी है। दोनों मिलकर बना लिए एक एलिमेंट या कंपाउंड ए बी। दोनों अलग अलग थे, आपस में जुड़ गए, मिल गए, पार्टनरशिप कर लिए, फ्रेंडशिप कर लिए और एक नया कंपाउंड बना लिए। तो इसे हम बोलते हैं क्या? सिंथेसिस अथवा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मार्कर नीचे गिर गया, उठा लेता हूं। चलो भाई, एक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल मिलकर बनाएंगे। कुछ लोग को एबी वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और दूसरा देते हैं जिससे समझ में आ जाए। देखो आजकल तो पेंट आ गए, पहले क्या होती थी, जो हमारी दीवार है उस पर चूने लगते थे
और चूना जब लगता था तो चूने को मिलाया जाता था पानी में। पानी में जो भी डालते थे, पानी से निकलती थी हीट, वेपर। ये आप देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप जानते होंगे। ये भी सिंथेसिस रिएक्शन है। कैसे, केमिस्ट्री में कैसे होता है सिंथेसाइज, समझते हैं। यह है आपका CaO। CaO को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ये चूना का सूत्र है। अब कैल्शियम ऑक्साइड को हम ले लेते हैं पानी के अंदर, या यूं समझो कि पानी से इसका रिएक्शन हो रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, पानी में डाल दिया, कैल्शियम ऑक्साइड लिया, पानी में डाला। अब जब ये दोनों मिल जाएंगे बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर में, तो फिर क्या होगा, जब ये दोनों मिलेंगे तो भाप निकलेगी, हीट निकलेगी, लेकिन उसके साथ साथ एक नया प्रोडक्ट बनेगा। ये दोनों आपस में मिलकर बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसके साथ मैं बोल ही रहा हूं, ऊपर भाप निकलती है जो कि काफी गर्म होती है, हीट बोलते हैं इसको। यानी यहां पर क्या प्रोड्यूस होता है, हीट भी। रिएक्शन देख लो बैलेंस है कि नहीं, ये हमेशा आपको चेक करना है। कई बार बुक में रिएक्शन बैलेंस नहीं होता है तो आप खुद कर सकते हो। देख लो, यहां पर एक कैल्शियम, यहां एक कैल्शियम, यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां 2 हाइड्रोजन। ये ऑक्सीजन एक है लेकिन 2 से मल्टीप्लाई है बेटा, तो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, यहां 2 हाइड्रोजन लेकिन ऑक्सीजन एक यहां एक यहां। यानी दोनों तरफ रिएक्शन हमारे बैलेंस है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ एलिमेंट मॉलिक्यूल दोनों की बराबर है संख्या। अभी जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर फॉर्म ए न्यू कंपाउंड दैट इज कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, यह क्या हुआ है, इन दोनों के रिएक्शन करने से बना है। और जब इन दोनों के रिएक्शन करने से बनेगा तो ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन अथवा सिंथेसिस रिएक्शन। तो देखा आपने, यहां कॉम्बिनेशन में क्या हो रही है, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट अथवा कंपाउंड मिलकर एक थर्ड कंपाउंड बना रहे हैं बेटा, जिसे हम बोल रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और अब क्या होता है, थोड़ा सा और मैं आपको प्रोसेस बता दूं। आपके एनसीईआरटी में लिखा है, आप ध्यान दोगे, एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड यू मस्ट हैव एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक तो रखना ही पड़ेगा। उसमें दिया है कि जो एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होती है जिसको हम दीवार पे तो रंग देते हैं, लेकिन दीवार पे शाइनिंग तुरंत नहीं आती। पहले के समय जब चूना को रंगते थे दीवार पर तो तुरंत रंगा और तुरंत शाइन बिल्कुल नहीं होता। क्या था, 2 दिन 3 दिन बाद उस पर थोड़ी थोड़ी लगती थी कि हाँ अब चलो बढ़िया दीवार चमक रही है। हम कहते थे हाँ चूना सूख रही है, अब शाइनिंग आ रही है। होता क्या है, केमिकल रिएक्शन उसके अंदर, यही समझ जाओ। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब दीवार पर लगा देते हैं, फिर समझ जाओ CaO कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन किया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, इसको अब दीवार पे लगा दिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब दीवार पे लगा के छोड़ते हैं तो 1 दिन 2 दिन पे वहां उस दीवार पर पहुंचती है एक गैस, एक कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हम लोग रिस्पायरेशन में रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में जो प्रदूषण है उसमें भी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्शन कर लेगा कार्बन डाइऑक्साइड से तो एक और नया प्रोडक्ट बनेगा जिसको बोलते हैं CaCO3। क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। और साथ ही साथ यहां पे एक वाटर भी होती है। अब आप सोचोगे दीवार पे रंगने के बाद सर फिर वाटर, दरअसल यह वाटर जल के रूप में नहीं रहेगी, ये नमी के रूप में रहती है, मॉइस्चर के रूप में। जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, रिएक्शन होती है दीवार पर, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जो भी नमी रहती है, मॉइस्चर रहती है, वो भी बाहर निकल जाती है और बनता है प्रोडक्ट जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। जहां पर भी बच्चों CO3 लिखा रहेगा उसको बोलेंगे कार्बोनेट। MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये CaCO3 है कैल्शियम कार्बोनेट, BaCO3 है बेरियम कार्बोनेट। यानी यहां पर जहां भी रहेंगे CO3 यह बताते हैं कार्बोनेट को। एक और
इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, मार्बल, संगमरमर, ग्रेनाइट, चूना, पत्थर, इन सबका भी यदि कोई केमिकल फार्मूला पूछता है तो वह क्या होगा, यही CaCO3। रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, आपके मूड में आ रहा है, चेकआउट। यहां पर एक Ca, यहां एक Ca, यहां पर एक कार्बन, यहां एक कार्बन, यहां 2 और 2, 4 ऑक्सीजन। यहां देखो बच्चों 3 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन वाटर वाला, तो 4 ऑक्सीजन यहां भी हो गए। हाइड्रोजन यहां 2 है, हाइड्रोजन यहां 2 है, तो रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। मैं फिर क्या बताना चाहता हूं कि यहां पे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है यह भी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके बना रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो यह भी कैसा रिएक्शन है, यह है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब जहां 2 या 2 से अधिक एलिमेंट आपस में रिएक्शन करने के बाद एक नया प्रोडक्ट बनाते हो, उसे ही बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप समझ लिए होंगे कि क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कुछ और एग्जांपल को यहीं पे डिस्कस करेंगे, जिसमें कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है फॉर्मेशन होता है, किसी भी 2 या 2 से अधिक चीज मिले और बनाए तो दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक और एग्जांपल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यहां फॉर्मेशन हो रहा है, जहां पे H2Cl2 रिएक्ट करेंगे, बनाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जाहिर सी बात है भाई, आप देख रहे हो हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, रिएक्शन किए, बनाए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये भी कैसा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है, जहां पर भी 2 या 2 से अधिक एलिमेंट और कंपाउंड एक नया सब्सटेंस बनाते हो, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बैलेंस नहीं है, 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, 2 का यहां मल्टीप्लाई कर लो, अब तो बैलेंस हो गया ना। समझ में आ रही बात, मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आ रही होगी। एक और एग्जांपल आपको बताएंगे, बेहद इंपॉर्टेंट है सेकंड में, और यह है अमोनिया का फॉर्मेशन। अमोनिया जो होती है यह एक इंपॉर्टेंट गैस है। अमोनिया कैसे बनता है इसके बारे में आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार सवाल आते हैं, डिटेल में इसको आगे बताया जाएगा अमोनिया फॉर्मेशन, लेकिन रिएक्शन यही समझ लो। रिएक्शन आप यही समझो क्या होता है, नाइट्रोजन गैस होती है और हाइड्रोजन गैस होती है N2H2, और यह आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं NH3, और इस NH3 को ही बोलते हैं अमोनिया गैस। बैलेंस करेंगे, 2 नाइट्रोजन है, 2 का मल्टीप्लाई कर लो, नाइट्रोजन 2 हो गए, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन अब हो गए 6, और यहां तो 2 हाइड्रोजन है, तो यहां भी 3 का मल्टीप्लाई कर लो, तो हाइड्रोजन भी हो गए 6। अब यह रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस हो गया। एक चीज और यही बता दूं, इस प्रोसेस को बताए थे एक साइंटिस्ट, उनका नाम है हैबर। बहुत बार पूछता है बच्चों कि अमोनिया फॉर्मेशन के प्रोसेस को, अमोनिया फॉर्मेशन को बताने वाले साइंटिस्ट कौन है, वह है हैबर। तो नाइट्रोजन और अमोनिया के इस रिएक्शन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के इस रिएक्शन के बाद जो अमोनिया बन रही है, इसको बोलते हैं अमोनिया फॉर्मेशन थ्रू हैबर प्रोसेस, क्योंकि हैबर एक साइंटिस्ट थे, अमोनिया बताए थे। तो ये भी कैसा रिएक्शन है, सिंथेसिस रिएक्शन है या कॉम्बिनेशन है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट मिलकर बना लिए अमोनिया। आई थिंक आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिटेल में समझ लिए होंगे। तो बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हमने पढ़ा कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे, और दूसरी चीज कि जो केमिकल रिएक्शन है उसमें फर्स्ट टाइप का केमिकल रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे होता है। आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछ दूं कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को या चूने को या यूं समझिए कि स्लैग्ड लाइम को दीवार पर रंगते हैं, दीवार पर लगाते हैं, तो 1-2 दिन बाद दीवार में चमक किस कारण से आती है, तो आप बताओगे क्या है आंसर, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चेंज हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में। एनसीईआरटी का बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह रहा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे दूसरा रिएक्शन जो कि है कॉम्बिनेशन के बाद, और वह कौन सा रिएक्शन है बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद जब वो टूट जाए बच्चों, यानी कि डिसोसिएशन रिएक्शन जिसको हम कह सकते हैं, जहां पर रिएक्शन क्या होंगे, टूट जाएंगे। डीकंपोजिशन रिएक्शन, जैसे कि कॉम्बिनेशन को सिंथेसिस बोलते हैं, ऐसे ही डिसोसिएशन को बोलते हैं डीकंपोजिशन, जस्ट इसका अपोजिट होगा। इसके बारे में डिटेल में आपको नेक्स्ट
लेक्चर में बताया जाएगा, जिसका वीडियो आपको कल मिलेगा। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के पास आप शेयर करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। हैव ए गुड डे, कीप स्माइल, बी गुड, थैंक यू।